नमस्कार। विरासत चाहे धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो या फिर सांस्कृतिक, यह हमारे समाज की नैतिक पहचान का आधार होती है। यह बड़े खुशी की बात है कि हमारा अतीत बहुत सुनहरी रहा है, क्योंकि हमारे पुरखों ने अपने दायित्व बखूबी निभाए हैं। लेकिन वक्त की रफ्तार के चलते जब अतीत वर्तमान बना है, तो क्या हम अपने अस्तित्व से वैसे ही जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने अस्तित्व के प्रति वैसे ही संवेदनशील हैं? और क्या हम वह सब कुछ अपनी भावी पीढ़ी को सौंप कर जाएंगे जिस पर उन्हें गर्व होगा? यात्रा एक ऐसा ही प्रयास है इन प्रश्नों को खंगालने का। आज के अंक में आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जो धार्मिक तो है ही, लेकिन बहुत कुछ सोचने को भी मजबूर करता है। जम्मू से पुरमंडल की तरफ जाइए तो वहाँ पर रास्ते में एक गांव आता है, खड़ा मदाना। तो खड़ा मदाना में ही है आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बगुलामुखी मंदिर। आइए वहाँ चलते हैं। जम्मू शहर से जिला सांबा में पुरमंडल सड़क मार्ग पर लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है खड़ा मदाना गांव। यह वास्तव में खड़ा और मदाना नामक दो गांव से अस्तित्व में आया नाम है। यहाँ पर एक पहाड़ी पर स्थित है आस्था और श्रद्धा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में माता बगलामुखी का मंदिर। यहाँ तक आने का रास्ता हालांकि कच्चा है और एक खड्ड जो रेतीली है उससे गुजरते हुए आना पड़ता है, लेकिन माता के प्रति श्रद्धा और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण बरबस ही भक्तों को अपनी तरफ खींच लाता है और श्रद्धालु माँ की भक्ति में ओतप्रोत होकर माता रानी के दर्शन हेतु आ ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी माँ पर पूरा विश्वास है। सच्चे मन से जो भी मांगा जाए, माता रानी अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। खड़ा मदाना गांव के पास माता बगलामुखी को समर्पित यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ यह मंदिर न केवल प्रकृति की गोद में है, जिससे कि इसकी खूबसूरती में और भी बढ़ोतरी होती है, उसके साथ ही लोगों की इस मंदिर के प्रति बहुत ही आस्था है और बहुत अधिक संख्या में लोग यहाँ आकर माँ से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम भी माँ बगुलामुखी से आशीर्वाद लें। बगलामुखी माता की जब भी बात आती है तो हमारी आंखों के आगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनखंडी में स्थित भव्य मंदिर आ ही जाता है। उसी तर्ज पर यहाँ खड़ा मदाना में भी माता के मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी माँ बगलामुखी के स्वरूप और तात्विक अर्थ के बारे में कहा जाता है कि देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। बगला का अर्थ है लगाम या नियंत्रण और मुखी का अर्थ है मुख। इस प्रकार देवी बगलामुखी को वह शक्ति माना गया है जो वाणी, विचार और क्रिया इन तीनों पर नियंत्रण स्थापित करती है। उन्हें स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, अर्थात शत्रु की बुद्धि, वाणी और कर्म को निष्क्रिय कर देना। पुराणों के अनुसार एक समय जब महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और सारी सृष्टि संकट में थी, तब देवी ने हिमाचल प्रदेश के बनखंडी में प्रकट होकर संसार की रक्षा की। इसी कारण यह क्षेत्र सिद्धपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। माता के भक्तों में निरंतर वृद्धि होती चली गई तो कई स्थानों पर माता बगलामुखी के मंदिरों का निर्माण किया गया।
ताकि जो लोग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बनखंडी में ना जा सकें या नियमित तौर पर ना जा पाएं, वे अपने ही क्षेत्र में माता रानी के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाएं। लेकिन जहां जहां भी मंदिर का निर्माण हुआ, उसके पीछे माता रानी के आदेश का ही पालन हुआ माना जाता है। इसी तरह यहाँ खड़ा मदाना में भी माता बगलामुखी के मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ मंदिर में हनुमान और काल भैरव की प्रतिमाएं भी उसी तरह से स्थापित हैं जैसे बनखंडी के मंदिर में। माँ बगलामुखी को शक्ति और विजय की देवी माना जाता है, क्योंकि माता रानी नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुता और विरोध को शांत करती हैं। आज के दौर में जब इंसान थक हार कर टूट जाता है तो ऐसा सहारा चाहता है कि यहाँ पर आकर उसे मन की शांति प्राप्त हो, तो माता का दरबार सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि माता रानी के दरबार में उसे मन की शांति प्राप्त होती है। और साथ ही जिस तरह से माता के प्रति लोगों में श्रद्धा और आस्था के भाव बढ़ रहे हैं, उससे माँ बगलामुखी की भक्ति के प्रति लोग बहुत अधिक जागृत हो रहे हैं, क्योंकि माँ की भक्ति करने से, माँ की पूजा अर्चना करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता बगलामुखी की उपासना में पीले रंग का विशेष महत्व है। इसीलिए माता की प्रतिमा भी पीतवर्णी यानी पीले रंग की होती है, जो उनके तात्विक स्वरूप को दर्शाती है। माता के दरबार में आकर भक्त अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, जिनमें मुख्य हैं बगलामुखी मंत्र जाप, स्तंभन हवन, तांत्रिक अनुष्ठान तथा शत्रु बाधा निवारण पूजा। श्रद्धालु पीले वस्त्र, हल्दी, पीले पुष्प, चने की दाल और पीली मिठाइयां अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता की कृपा से भक्तों को अनेकानेक लाभ होते हैं, क्योंकि सच्चे मन से आराधना करने पर मन की मुरादें जरूर पूरी होती हैं। भक्तों को विशेष आस्था है कि माता बगलामुखी की कृपा से शत्रुओं पर विजय, कानूनी मामलों में सफलता, राजनीतिक व प्रशासनिक बाधाओं से मुक्ति, नकारात्मक शक्तियों और भय से रक्षा प्राप्त होती है। इसी कारण वकील, नेता, व्यापारी और साधक विशेष रूप से मां की भक्ति में लीन होकर अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। यमुनोत्री धामस्याः एवं समस्तः भारतवर्ष देवी माँ बगलामुखी खड़ा गाँव अंतर्गतः माँ जम्मू कश्मीर अंतर्गतः माता बगलामुखी देवी परमंडल रोड अंतर्गतः एवं समस्त क्षेत्रवासी जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्त अंतर्गतः एवं माता समस्त ही आप खड़ा गाँव जम्मू एंड अंतर्गत राज्य अंतर्गत है एवं समस्त है खड़ा मैदान गाँव अंतर्गत माता भगवती देवी बगलामुखी अंतर्गत कि आप यहाँ अपना सौभाग्य का और परिवार का सुख शांति और वृद्धि के लिए माता बगलामुखी अंतर्गत एवं सर्व काम मनोरथ कामार्थ एवं जो जीवन में कोई भी विघ्न बाधा हो या ग्रह दोष निवारित हो या किसी का जादू टोना हो या दरअसल कोर्ट कचहरी का हो, तो हमारे यहाँ बगलामुखी माता अंतर्गत क्षेत्र में आप पूजा पाठ अंतर्गत है इनका कोई उपाय करके अपने समस्त परिवार को सुख शांति वृद्धि के लिए आप जगत कल्याण भगवान श्री इष्ट कामार्थ और अपने परम पिता
परमेश्वर पितरों की आसिम कृपा से माता बगलामुखी देवी अंतर्गत आने की चेष्टा करें और आपके सर्व मनोरथ कामना और पूर्ण करे माता बगलामुखी देवी ही। और इनका यह है कि ये साक्षात त्रिदेवियों की शक्ति है और एवं समस्त कार्य सिद्ध करने वाली माता ब्रह्माणी ही सरस्वती व ऐन्द्री, यानी कि सरस्वती माता या ब्रह्माणी संसार के रोम रोम में और कण कण में माँ विश्वेश्वरी पार्वती की मध्यम आसीम और अंतर्गत माता के चरणों में अपना सौभाग्य और अपना सर्व कामार्थ सिद्धिये माता को अर्पित करें और सुख शांति की वृद्धि करें ग्रह दोष निवारण के लिए। और जगत जननी माता बगलामुखी माता के लिए आप यहाँ होम आदि करवा सकते हैं। उनका जो विशेष वार है, आप मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार के अंतर्गत में होम कौड़ा हवन कर सकते हैं। और यहाँ जो बताया गया कि यहाँ जो माता की जो पिंडी है साक्षात है और माता का आप दर्शन पा सकते हैं। वो अपने सर्व कलेश को आप माता के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। वो जीवन में सुखमय का आप जीवन तक ही धन धान्य आदि वृद्धि ही ग्रह आदि दोष से निर्मित होकर आप सर्व कामना सिद्ध कर सकते हैं। और आप सभी को नमस्कार है कि भारतवर्ष में आप सभी ही परिवार और सभी के जीवन में खुशहाली और माता बगलामुखी माता के अंतर्गत में आपको खुशी और महा अपरंपार और रोग आदि से, भय आदि से, वो जादू टोना आदि से, वो भूत प्रेत बाधा से आप निर्मित होए और जगत के लिए, वो जगत कल्याण के लिए, वो अपने परिवार के लिए माता जगत जननी माँ बगलामुखी देवी 10 महाविद्या अंतर्गता एवं समस्त कार्य के लिए आप यहाँ आ सकते हैं और यात्रा अर्जित कर सकते हैं। वो सत्संग भी कर सकते हैं। वो आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो बगलामुखी माता के अंतर्गत में जरूर आएँ और इनको अपना आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद अपने जीवन में भर लो और अपने जीवन में सदा ही खुशहाली रहे। जय माँ बगलामुखी देवी, सदा तुम्हारी जय हो। बगलामुखी माता के मंदिर के बाहर का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। ये सत्य है कि यहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। वहाँ पर आकर कुछ अजीब सा अनुभव होता है और इस अनुभव को सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रकृति यहाँ पर मानो पूरी तरह से मेहरबान हो और इस मंदिर के रख रखाव को भी पूरी खूबसूरती के साथ मेंटेन किया गया है। शहर की भीड़ से दूर यह स्थान आस्था और श्रद्धा का एक प्रमुख केंद्र है। खड़ा मैदाना की हरियाली, शांति और स्वच्छ वातावरण इस मंदिर को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाते हैं। यह स्थान ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। प्रकृति यहाँ पर पूरी तरह से मेहरबान है। अलग अलग पंछियों की आवाजें इस स्थान को अजीब सा संगीत देती हैं, जो इसे और भी मनमोहक और दिल को भाने वाला बनाता है। यहाँ पर आकर भक्ति में लीन हो जाने का मन करता है और माता बगलामुखी की असीम कृपा इस अनुभव को यादगार अनुभव तो बनाती ही है, बल्कि बार बार यहाँ आकर उसी अनुभव को जीने के लिए प्रेरित भी करती है। मंदिर न केवल धार्मिक स्थल हैं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र भी हैं। इन धार्मिक स्थलों पर आकर इंसान भगवान से जुड़कर उनसे आशीर्वाद हासिल करके सार्थक जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाता है। अगर ये कहा जाए कि इन स्थानों पर आकर इंसान अपने आप से भी जुड़ता है तो गलत नहीं होगा। तो आइए ऐसे ही प्रयास जारी रखें, इन स्थलों पर आकर भगवान से जुड़कर उनसे आशीर्वाद हासिल करें, सार्थक जीवन जिए और साथ ही अपने आप से भी जुड़ पाएं। ऐसे ही अनुभव हासिल करने के लिए आगे भी हम यात्रा जारी रखेंगे किसी और मंजिल की तरफ। तब तक नमस्कार।